हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके और आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कि हमने इन ट्रांजैक्शंस को असल में जर्नल एंट्रीज की शक्ल में लिखना है। तो चलें देखते हैं नंबर 1 पे वो कह रहा है हीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश। तो इसका क्या मतलब है कि कैश बिजनेस में आ रही है। और जब भी कोई चीज इन्वेस्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो पहली चीज होती है वो बिजनेस का कैपिटल बन जाती है, उसका सरमाया बन जाती है। और अब क्योंकि डेट नहीं है, सीरियल नंबर है, तो इसलिए मैंने डेट और सीरियल नंबर दोनों को लिखा है कि जो भी होगा हम उस हिसाब से लिख लेंगे। तो अब क्योंकि सीरियल नंबर है तो हम सीरियल नंबर के हिसाब से लिखते हैं नंबर 1। अब कैश आ रही है बिजनेस में, तो कैश डेबिट, कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। और अमाउंट हमारे पास है 100,000 और 100,000। ओके। उसके बाद नंबर 2 पे क्या हुआ, ओपन अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को ओपन किया है। बैंक अकाउंट जब ओपन किया है तो इसका मतलब है कि कैश अब बैंक हम के अकाउंट में हमारे जा रही है, क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो हम बैंक अकाउंट में पैसे रखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कैश जा रही है तो फिर क्या हमारे पास अब हमारे हाथ में है, हमारे पास बैंक अब हमारे हाथ में है। बैंक अकाउंट को हम बैंक के अकाउंट के नाम से लेते हैं, सिर्फ बैंक लिख के। तो ये होगा डेबिट और इसके साथ कैश जा रही है तो कैश होगा क्रेडिट। ये हुई जर्नल एंट्री नंबर 2। 30,000 अमाउंट है तो 30,000 और 30,000। ओके। नंबर थर्ड पे है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली। तो आप चीजें खरीदी हैं अली से। इसका मतलब है कि कैश पे नहीं है, अली से खरीदी हैं तो उधार पे खरीदी हैं। जब उधार पे खरीदी हैं तो चीजें जो हैं वो हमारी आ रही हैं क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो ये होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्योंकि हमने उधार पे खरीदी हैं और हमने अभी इसके पैसे देने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि ये हमारा पेएबल के तौर पे होगा, क्योंकि हमने इन द फ्यूचर पे करनी है अमाउंट। तो ये हमारे पेएबल्स हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि पेएबल्स की सूरत में हमारे पास से पैसे जाएंगे। तो अमाउंट क्या है हमारे पास 20,000 और 20,000, सॉरी 20,000। ओके। नेक्स्ट नंबर 4, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश पे चीजें बेची हैं। जब चीजें बेची हैं तो फिर क्या है, कैश आ रही है क्योंकि कैश पे बेची हैं। तो कैश तो होगा हमारे पास डेबिट और सेल्स होंगी क्रेडिट, क्योंकि ये चीजें हैं, करंट एसेट या नॉन करंट एसेट नहीं है। तो ये होगा क्रेडिट। कितने की, 15,000 की। तो 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। नंबर 5 पे क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम अहमद। अगेन चीजें परचेज की हैं फ्रॉम अहमद से, फिर कैश पे नहीं की हैं, क्रेडिट पे की हैं। तो सेम एंट्री जैसे कि हमने थर्ड में लिखी, तो परचेजेस डेबिट और पेएबल्स क्रेडिट, क्योंकि ये अमाउंट हमने इन द फ्यूचर पे करनी है। तो हम एबल हैं इस चीज के कि हमने ये पे करनी है अमाउंट, तो क्रेडिट। अमाउंट है हमारे पास 40,000, 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट। ओके। नंबर 6 पे वो कह रहा है रेंट पेड बाय चेक।
चेक कहें या बैंक कहें, इसका मतलब है कि हम बैंक अकाउंट के जरिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो अब रेंट पे किया है कहाँ से? चेक के जरिए से। तो इसका मतलब बैंक के जरिए से। तो अब हमारे पास से बैंक तो जा रहा है, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, हमारा बैंक अकाउंट एक तरह से जा रहा है। और क्या हमारे हाथ में अब रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस है हमारे पास, डेबिट। और क्योंकि बैंक बैलेंस कम होगा तो एक तरह से बैंक हमारे हाथ से जा रहा है, तो वो होगा क्रेडिट। बिजनेस से जा रहा है, इसका मतलब हाथ से जाने का। तो 6 नंबर पे अमाउंट है 2000 की, तो 2000 डेबिट एंड 2000 क्रेडिट। ओके, नंबर 7। नंबर 7 पे वो कह रहा है मशीन परचेज फॉर कैश। कैश पे मशीन खरीदी है, तो मशीन एक एसेट है तो हम उसका नाम ही लिखेंगे। तो अब हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? मशीन आ रही है, क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं मशीन को, तो मशीन आ रही है हमारे पास। तो मशीन डेबिट और कैश जा रही है इसके बदले, तो कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अमाउंट है हमारे पास 50,000 और 50,000, तो 50,000 डेबिट और 50,000 क्रेडिट। ओके, नंबर 8 एंड लास्ट वन, पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय कैश। अब कैश जा रहा है क्योंकि हम टेलीफोन एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में अब क्या है? हमारे बिजनेस में अब हमारे पास क्या है? एक तरह से टेलीफोन एक्सपेंसेस। एंड मैंने पहले ही बताया कि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, इनकी नेचर ही डेबिट है, तो इसलिए एक्सपेंस डेबिट और कैश जारी है तो कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट अमाउंट है हमारे पास इसकी 1200, 1200 एंड 1200 मीन्स 1200। ओके, तो ये थी हमारी जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 5 की। 8 जनरल एंट्रीज हमने सॉल्व की। इसमें हमने रिसीवेबल और पेबल्स के हिसाब से देखा क्वेश्चन को। उसके अलावा हमने देखा कि अगर बैंक अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है। अगर कोई चीज़ या एक्सपेंस हम चेक के जरिए कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं या कोई एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमने कैसे लिखना है कि चेक को हमने बैंक ही तस्वर करना है और बैंक को हमने बैंक बैलेंस के हिसाब से देखना है। तो इसका मतलब है जब चेक के जरिए से कोई चीज़ पे कर रहे हैं, बैंक के जरिए से कोई चीज़ पे कर रहे हैं, तो हमारा बैंक बैलेंस ही कम हो रहा है, तो हम बैंक का ही अकाउंट बनाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।